खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाअहल करार दे दिए गए हैं। ओहदे से हटाने का हुक्म जारी। अदालत आलिया ने डिग्री केस का फैसला सुना दिया है। मुख्तसर फैसले में करार दिया गया है कि तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। वो जज तैनाती के वक्त वकील बनने की अहलियत भी नहीं रखते थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास LLB की दरुस्त डिग्री नहीं थी। अदालत ने अमल दरामद के लिए फैसले की कॉपी वजारत कानून को भेजने का हुक्म दे दिया है। शहजाद अली की रिपोर्ट दिखे। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में एक नए बाब का इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच का मुतफिक का फैसला। तारिक जहांगीरी को LLB की डिग्री जाली साबित होने पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया। मुख्तसर फैसले में करार दिया गया कि तारिक महमूद जहांगीरी बतौर जज हाई कोर्ट तैनाती के वक्त वकील बनने के अहल नहीं थे, क्योंकि उनकी LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी। लिहाजा तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। उन्हें डी नोटिफाई करने और अमल दरामद के लिए अदालती फैसले की कॉपी वजारत कानून इंसाफ को भेजने का हुक्म दिया जाता है। केस की समाअत और फैसला सुनाए जाने के वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अदालत में मौजूद नहीं थे। दौरान समाअत रजिस्ट्रार जामिया कराची ने मुतल्लिका रिकॉर्ड अदालत में पेश किया और बताया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री हतमी तौर पर कैंसल कर दी गई है। जस्टिस जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौकफ अपनाया कि कराची यूनिवर्सिटी की कार्रवाई सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखी है। दरखास्त गुजार मियां दाऊद ने कहा, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से इस अदालत की कार्रवाई नहीं रुक सकती। फरीकैन का मौकफ सुनने के बाद दोनों जज चैम्बर में चले गए। मुख्तसर फैसला अदालती अमले ने सुनाया। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस में दरखास्त गुजार और वकील मियां दाऊद कहते हैं कि जस्टिस तारिक ने जाली डिग्री की बुनियाद पर न सिर्फ बार काउंसिल बल्कि अदालती निज़ाम को भी धोखा दिया है। जाली डिग्री पर पहले वो वकील बने और फिर हाई कोर्ट के जज के मनसब तक पहुंच गए। हुकूमत को उनके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। दलाइल सुनने के बाद, तमाम आला अदलिया के फैसलों का जायजा लेने के बाद अदालत ने यह डिक्लेयर किया कि जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर वकील बने और फिर उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने निज़ाम को धोखा देकर, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धोखा देने के बाद उन्होंने बतौर जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हुए। जो आम शहरी के साथ, आम पाकिस्तानी के साथ सलूक होता है, हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि वो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए और उनका बाज़ाब्ता बाकायदा ट्रायल जो है वो होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिग्री केस में डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून याहिया फरीद, साजिद भट्टी और हारिस अजमत साहब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कानूनी माहिर याहिया फरीद साहब से। याहिया फरीद साहब, समा को वक्त देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कहिएगा, जज की डिग्री का जाली निकलना ये तो एक बड़ा वाकया है, क्या इससे साइलिन के एतमाद को धचका नहीं लगेगा? मेरे ख्याल में आज की जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है। उसकी वजह यह है कि जब भी जजेस की इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो पूरे अदारे के ऊपर सवाल उठ जाता है, क्योंकि देखिए जुडिशरी इज अ सीक्रेट एंड अ सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन। ये लोगों के ट्रस्ट से बनता है, लोगों के कॉन्फिडेंस से बनता है। अगर आम शहरी का एतमाद इन अदालती निज़ाम या इन अदालत के ऊपर नहीं होगा तो ये अदालत जो है चल नहीं सकती, ये अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं करा सकती। तो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना कि जो जजेस बैठे हुए हैं, ये इंसाफ देने वाले जो बैठे हुए हैं, ये खुद एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो है या इनकी रेपुटेशन का इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल जो बहुत जरूरी है इस सारे के सारे मैटर में वो ये है कि जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती करती है तो वो क्या डिग्री की वेरिफिकेशन करती है? अगर तो करती है तो क्या प्रोसेस है, उसका क्या मैकेनिज्म है? अगर तो नहीं तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन जजेस की तैनाती के वक्त डिग्री वेरीफाई क्यों नहीं करती? बिल्कुल ठीक है, आपका नुक्ता आ गया है। साजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। साहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि जज की तैनाती के वक्त डिग्री की तस्दीक आखिर किसकी जिम्मेदारी थी? अब ये किसकी नेग्लिजेंस बनती है? क्या बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम में ऐसी जो है वो लोग मौजूद हैं ऐसे जो कि वकील बनने के अहल नहीं हैं और फिर अपने कागजात में जालसाजी करके तो ना सिर्फ वकील बने और फिर बल्कि
मुख्तलिफ ओहदों पे पहुंचते पहुंचते आज हाई कोर्ट के जज बने। ये वाकई बदकिस्मती की बात है और सोचने की बात है हमारे जो जिम्मेदारान हैं कि हम जब लाइसेंस जारी करते हैं तो उससे पहले हमें तमाम तर डिग्रीज और जितने भी उनके एकेडमिक जो सर्टिफिकेट्स हैं उन तमाम की वेरिफिकेशन जो है वो प्राप्त करनी चाहिए। हमारी बार काउंसिल्स हैं जो कि लाइसेंस जारी करती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब ये लाइसेंस के लिए आपके पास कोई फाइल सबमिट की जाती है तो उसके तमाम तर क्रेडेंशियल्स की वेरिफिकेशन करें और फिर उसके बाद जो है वो जो लाइसेंसेज हैं वो जारी किए जाएं। ठीक, बात तो वाकई सोचने की, आप साथ मौजूद ही रहिएगा। हारिस अजमत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हारिस साहब, जिस तरह से डिग्री का जाली निकलना, एक तो ये हम जानेंगे कि पहले तो इस पर रोशनी डालिएगा कि ये कोताही किसकी है और फिर आइंदा क्या करना चाहिए। मैंने पहली दफा देखा है कि एक जज साहब की भी डिग्री जाली निकल आई है। पूरे निज़ाम के ऊपर एक धचका है। जो लोग इनके सामने पेश होते थे और जो इनके खिलाफ ये जज साहब फैसले करते थे उनके लिए भी एक बड़ा अलार्मिंग दिन है। सो ये कभी होना नहीं चाहिए था। ये सिस्टम की भी, रेगुलेटर की भी नाअहली है कि एक बंदा जज अपॉइंट हो गया और बाद में पता लगा कि उसकी डिग्री ही जाली है। तो लेकिन ये एक आई ओपनर है कि आइंदा हमें इसमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जब भी हम किसी बंदे को इतने सीनियर पोजीशन पे तैनात करें तो हम ड्यू डिलिजेंस करें, थॉरो चेकिंग करके करें। आइंदा से ये एक और टेस्ट केस है या ये एक और डिटेरेंट है तमाम उन लोगों के लिए जो जाली डिग्रियों पे वकील भी बने हुए हैं, जाली डिग्रियों पे और बहुत से ओहदे लिए हुए हैं कि सिस्टम से वो भाग सकते हैं लेकिन इवेंचुअली द सिस्टम विल कैच देम और उनको अपने ओहदे से हाथ धोने पड़ेंगे। मतलब कि थॉरो चेकिंग होनी चाहिए। साजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारिस अजमत साहब और याह्या फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।